आज हम सब के लिए बहुत 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 खुशी का, हर्ष का दिन है। अपने ही घर में अपनों के द्वारा ही स्वागत होगा, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के द्वारा। और साथ साथ बहनों से अनुरोध करूंगी कि फूलों के द्वारा, हार के द्वारा, बिंदी के पटके के द्वारा स्वागत करेंगी। आप सभी ताली बजाते हैं। आज तो हम सब के लिए बहुत बहुत हर्ष का दिन है। बहुत लंबे अरसे के बाद हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय भाई साहब, आदरणीय आशा दीदी जी पधारे हैं। यहाँ तक कि भाई साहब अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान न करके हम सबके बीच में आए हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। आज अपनी दिव्य आभा से सुशोभित डायमंड एज के हीरो, हमारे समर्थ सम्राट परम आदरणीय भाई साहब जी एवं साथ साथ रूहानी शिल्पकार, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना दिघीची ऋषि समान आदरणीय आशा दीदी जी, अपनी ही बगिया में आना और फिर से वो बीते दिनों की याद दिलाना। आप सभी के साथ साथ आज अपनी मीठी दृष्टि से, शक्तिशाली वाइब्रेशन से शक्तिशाली बनाना, बाप दादा दादियां उनकी स्थूल सूक्ष्म पालना के साथ साथ अपनी स्थूल सूक्ष्म पालना का आज हमें फिर से वही अनुभव कराना, क्योंकि भाई साहब की अपनी व्यवस्था और साथ साथ सेहत की परवाह किए बिना भी अपना वायदा निभाना, इसके लिए हम आप सभी करबद्ध नमन करते हैं। एक बार सभी करबद्ध नमन करेंगे भाई साहब को हाथ जोड़ करके। हमारे ही चैतन्य देव आज बीच में पधारे हैं। ब्राह्मण परिवार के चांद हैं आप, ब्राह्मण परिवार के चांद हैं आप, ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं आप, यज्ञ के रूहानी पायलट हैं आप, पॉलिटिशियन विंग के चेयरपर्सन हैं आप, बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं आप, विश्व की सेवाओं में अग्रणीय हैं आप, डायमंड एज के तो हीरो हैं आप, बट संगम पर जॉलीवुड स्टूडियो के डायरेक्टर हैं आप, दिल्ली राजधानी के भावी विश्व महाराजन हैं आप, महाराजन हैं आप। आपकी ही राजधानी में आने वाले हम सभी भाई बहने हैं पांडव भवन की बगिया के। तो मैं अभी भाई साहब से ही अनुरोध करूंगी कि अपने आशीष वचन, क्योंकि बहुत समय से ये प्यासी है बगिया, फिर से हरी भरी होने के लिए लालायित है आपके आशीष वचनों को सुनने के लिए। अभी भाई साहब जी हमारे आशीष वचन रखेंगे। ओम शांति।
गुड मॉर्निंग। भाई सबको प्रेरणा आ रही है क्योंकि पिछले 2 दिन से बाबा भी विशेष रूप से वंदे मातरम का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो भाई सब की ये विशेष धारणा है, शुरू से आदि से हमेशा बहनों को आगे रखते हैं। तो अभी भी बहनें तो पांडव भवन में आप सब ने कोई विशेष भाग्य पाया है, क्योंकि ये भवन विश्व में अपने प्रकार का एक ही भवन है, दूसरा कोई पांडव भवन नहीं है, एक ही है। और दूसरी बात, ये भवन प्यारे बाबा के प्रेरणा से लिया गया। संस्था को इंटरनेशनल स्टेटस और सेवाओं की वृद्धि विहंग मार्ग के रूप से हो, उसके लिए सारे भारत में उस समय और तो कोई स्थान नहीं था। दिल्ली राजधानी है और राजधानी में ही सरकार भी है, वो गवर्नमेंट भी है। तो बाबा कहते थे ईश्वरी गवर्नमेंट का ऑफिस भी बड़ा वो दिल्ली में होना चाहिए। तो पांडव भवन को इंटरनेशनल सेवाओं के निमित्त रखते हुए यहाँ पर विशाल ऑफिस कहो, ये सारा ऑफिस है। ऑफिस एक कमरा नहीं होता है, कमरे से तो कार्य बाहर निकलता है, परंतु वो सारे विश्व में होता है। तो पूरी ही बिल्डिंग कहें ऑफिस है, और इस ऑफिस से बाबा ने कार्य कराने के लिए इस ऑफिस में मैं समझती हूँ कि कोई भी ऐसी दादी नहीं रही होगी जिसके चरण न पड़े हो। शायद आपको पता या नहीं, जब कोई बड़ा प्रोग्राम प्लान करते थे उसकी मीटिंग इसी हॉल में होती थी, और हमारे पास उस समय कुर्सियां नहीं थी, धरती पर फोम नहीं था, घास फूस का गद्दा होता था। उन गद्दों पर बैठ करके और इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग करते थे बड़े बड़े महारथी। ब्रिज इंदिरा दादी यहाँ पर आए, पुष्प शांता दादी यहाँ पर आए, कौन सी दादी यहाँ पर नहीं आए, निर्मल शांता दादी यहाँ रहते थे, कौन सी दादी या हमारे वरिष्ठ भाई यहाँ नहीं आए। तो इस भवन को स्पेशली अगर सेवाओं के सारे उसको देखा जाए, सारे भारत को, तो कोई भी ऐसा और स्थान नहीं है, कोई भी ऐसा और स्थान नहीं है जहां इतने सबके और इकट्ठे सबने बैठ करके प्लानिंग की हो। वो केवल 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 पांडव भवन है। तो अपने पूर्वजों का इसके साथ बड़ा स्पेशल कनेक्शन है, बहुत स्पेशल कनेक्शन है। तो आप भाग्यशाली हो
पदम भाग्यशाली हूँ जो पूर्वजों की दुआएं, आशीर्वाद, वाइब्रेशन से आप सब छत्र छाया के अंदर पल रहे हो, पढ़ रहे हो। ये विशेषता। और जहाँ बाबा का रथ रहता हो वो स्थान विशिष्ट हो ही जाता है ना। और हम भी भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमने भी अपनी सेवाओं की शुरुआत पांडव भवन से की, डे 1 से, यहाँ से इस सेवाओं की शुरुआत की। तो हम भी बहुत भाग्यशाली। ये भवन बेहद का और पारिवारिक भासना देता है, इसीलिए सबको यहाँ आना अच्छा लगता है, इसीलिए क्योंकि बेहद और पारिवारिक है। अब बाबा हम बच्चों को आज की मुरली जो थी वापस चलना है। वापस जाना है तो कैसे जाना है? प्रारब्ध बना करके जाना है, खाली नहीं जाना है, भरपूर जाना है। वतन में, परम धाम में हम निराकारी भी हैं, निर्विकारी भी हैं, निरंकारी भी हैं, निरसंकल्प भी हैं, निराधारी भी हैं, साथ साथ अपनी प्रारब्ध को अपनी मुट्ठी में बांधे हुए परम धाम में बैठे। और बाबा ने हम बच्चों को वो प्रारब्ध बनाने के लिए वर्तमान समय के महत्व को बतलाया है कि इस समय तुम थोड़ा सा भी करते हो, जैसे वो कहानी सुनाते हैं समय का महत्व। सुनिए ना कहानी, सुनिए, सुना देते। शॉर्ट में 2 पशु थे, बंदर और बंदरी। वो पेड़ पर बैठे थे, तो नीचे से कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति बातें करते जा रहे थे कि ये वेला ऐसी है, अगर ये लोग जंप लगाएं तो ये राजकुमार राजकुमारी बन सकते हैं। तो बंदरी ने सुन ली, तो उसने बोला मैं तो जंप लगाने जा रही हूँ। बंदर ने कहा कुछ नहीं होना, अपने हड्डी गोड्डे तोड़ेगी, कुछ प्राप्ति नहीं होनी, चुप करके बैठी रहे। लेकिन बंदरी को चैन नहीं आया, उसने जंप लगा दी। जंप लगा दी तो वो राजकुमारी बन गई। राजकुमारी बन गई, इतने में घोड़े पर सवार एक राजकुमार आया, घोड़े पर बैठाया, उसको ले गया। बंदर देखता रहा। उसने अच्छा मैं भी जंप लगाता हूँ। जब उसने जंप लगाया तो उसके तो हड्डी गुड्डे टूट गए और बेचारा कराह रहा था। समय का महत्व, वो समय वेला निकल गई थी। बाबा ने संगम युग पर हमें इस वेला का महत्व समझाया है। ये वेला चल रही है जिसमें हम अपने भाग्य को जितना बढ़ाना चाहे, तन से, मन से, धन से, जन से, श्वासों से, संकल्पों से जितना बढ़ाना चाहे हम बढ़ा सकते हैं। वो कलम अभी हमारे हाथ में है। तो ये भाग्य भी फिर दोबारा नहीं होता। कई बार ब्रह्मा बाबा से जब कोई श्रीमत लेकर के जाते थे तो बाबा उनको उस वक्त के लिए श्रीमत देते थे। वो वक्त, उसकी अवस्था, हर चीज देख करके उस अनुसार बाबा उस समय उसको श्रीमत देते थे। वो व्यक्ति अगर सोचता था अरे बाबा ने कहा चलो मैं 6 महीने बाद कर लूँगा, तो उसका महत्व निकल जाता था। 6 महीने बाद उसकी अवस्था बदल गई, 6 महीने बाद सब चीज परिस्थिति बदल गई, तो वो श्रीमत थोड़ी काम करेगी।
फिर से अप्रोच करना पड़े। इसलिए आज का जो समय है वो हमारे हाथ में है। फिर कल किसने देखा, है ना, कल किसने देखा। इसलिए अपने आप को वर्तमान समय अनुसार 3-4 बातें ध्यान पर रखते हुए अपने आप को उपराम हो जाना है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, करना सब कुछ है, अच्छे से अच्छा करना है, परंतु उपराम। दूसरा, वर्तमान समय जो भी हमारे अकाउंट्स हैं, कार्मिक अकाउंट एक दूसरे के साथ, उनको कोई भी कीमत पर खत्म करना है। वो हमारे आगे नहीं जाने चाहिए। क्षमा करके, इग्नोर करके, कुछ भी करके उन अकाउंट्स को खत्म करना है। और तीसरा, हर बात में बिंदु बिंदु बिंदु, बात को खींचे नहीं, बिंदु, फुल स्टॉप, समय नहीं है। और चौथी बात, दिल से, शुभ भावनाओं से, निर्मलता से, रूहानियत से सबको दिल से दुआएं देते जाओ। इतना ही काम करना, दिल से दुआएं देते जाओ। अपना भाग्य जमा करना है ना, जितनी दुआएं देंगे अपना भाग्य जमा होगा। इन शब्दों के साथ समाप्त करते हुए तो भाई सबसे सुनेंगे। ओम शांति। बहन जी ने आपको जिस पांडव भवन में आप बैठे हैं उसका महत्व बताया, क्योंकि अगर किसी चीज का महत्व पता लग जाए तो उसकी साधारणता हट करके व्यक्ति को बहुत वैल्यू हो जाती है। अगर कोई कह दे कि जिस सीट पर आप बैठे हैं इस पर कभी लक्ष्मी नारायण बैठे थे, तो अब जैसे आप पहले उस सीट को मूल्य देते थे उससे कितने गुना मूल्य बढ़ जाएगा। ये कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण का सिंहासन जो था वो आज इस सीट में बदल गया। जैसे बाबा कहता है कि जिस दिल्ली में आप रहते हो ये उसी दिल्ली का बिगड़ा हुआ रूप है जो कभी श्री लक्ष्मी श्री नारायण की राजधानी थी, और हम भी उसी लक्ष्मी श्री नारायण के उस राजधानी के जो देवी देवता थे उसका बदला हुआ रूप हम आज हैं। किसी के चश्मा लगा हुआ है, किसी के कुछ है, कैसे अजीब है। लक्ष्मी नारायण आके देखेंगे तो हैरान नहीं हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है कि जब तक हमको स्मृति ना आए हम मान ही नहीं सकते। हम तो कहेंगे भाई हम तो चरणामृत पीते रहे उनका, ये तो हो ही नहीं सकता है, हम लक्ष्मी नारायण थे। इसलिए दिखाया जाता है कि शिव की जो बारात थी उसमें एक भी सीधा व्यक्ति नहीं था। आप देख लो शास्त्रों में लिखा हुआ, लेकिन वो उस वक़्त उनका रूप था। तो बाबा ने हमको जो सबसे बड़ी चाबी दी है वो ये है कि हमको हर चीज़ के 3 रूप बताएं। तो जिसको हर चीज़ के 3 रूप पता है वो निश्चय कर सकता है कि ये मेरा रूप अलग है, और उस रूप के अनुसार ही व्यक्ति को उमंग उत्साह आता है। ये जिसको हम कहते हैं सदा उमंग उत्साह रखो, तो आप देखेंगे जब आपने अपने साधारण रूप को समझा तो आपका उमंग उत्साह भी साधारण हो जाएगा।
जब आपने विशेष रूप को समझा तो अमंगसा भी विशेष हो जाएगा। जब श्रेष्ठ रूप को समझा तो अमंगसा भी श्रेष्ठ हो जाएगा। आप रोज भोजन करते हैं, वही भोजन आप इंडिया गेट में जाके करें कि भी तो क्या होगा, हम पिकनिक करने आ गए हैं, ठीक है। और वही भोजन आप ले जाएं, आपको राष्ट्रपति के मेरे भवन में आना, अपना भोजन लेके आना, उसी भोजन की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से आप हॉस्पिटल में कोई पेशेंट पड़ा है, हाय हाय कर रहा है, कोई उसको कह दे कि प्राइम मिनिस्टर तुमको देखने आ रहा है। अच्छा, अब वो व्यक्ति बिल्कुल हाय हाय कर रहा है, उठ के बैठ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। और अगर किसी को ये पता लग जाए कि देवी देवता मुझको देखने आ रहे हैं तो खड़ा हो जाएगा, झुकने लग जाएगा। और अगर उसको ये सचमुच लग जाए भगवान मेरे पास आ रहा है तो क्या होगा। इसलिए आप देखेंगे कि सारी मामला स्थिति पर है। तो बाबा क्या कहता है, आज भी कहा है, हमेशा कहता है, सुदर्शन चक्कर घुमाओ, सुदर्शन चक्कर घुमाओ। पहली बात कहते हैं अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। अब आत्मा समझकर मुझे याद करने के साथ ये जुड़ा हुआ है, आप सुदर्शन चक्कर घुमाओ। तो दो बातें अगर हम समझ लें कि मैं आत्मा हूँ, हम सबको पता है, हम दूसरे को ज्ञान देते हैं, आत्मा समझो, तुम आत्मा हो कहते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत जन्मों से हम शरीर में रहे, तो बाबा कहता है कि आज आपने मान भी लिया मैं आत्मा हूँ, लेकिन जो पिछले शरीर के भान खींच रहे हैं और शरीर के पिछले हिसाब किताब खींच रहे हैं, तो किसी न किसी तरीके से वो आपको शरीर में ले आएंगे। आप दूसरे को कम से कम शरीर देखना शुरू कर देंगे, दूसरे के शरीर को देखना शुरू कर दोगे। अच्छा, संबंध में आकर भी शरीर को देखना शुरू कर देंगे, हाय ये बच्चा है। बाबा ने कोई बीमार हो जाए तो कोई मर जाता है तो आपको थोड़ा तरस ही आ जाता है, ये बेचारा देखो ना, हाँ। तो वो भी शरीर देखा, तो बाबा कहता तुम वो भी नहीं, अगर ये शरीर देखोगे तो सब कुछ आएगा, तरस भी आएगा। मान लो आपके बाहर एक्सीडेंट हो गया, कोई व्यक्ति आधा कटा हुआ पड़ा है, अच्छा आप देख रहे हैं, तो आपको तरस नहीं आएगा कि देखो बेचारा है। तो बाबा कहता है उसका ध्यान रखो, उसको घर में भी ले आओ। लोग तो डरते हैं कि कहीं मर गया, मैं थाने ना जाना, नहीं, लेकिन साक्षी होकर के अगर वो ठीक हो गया तो भी ठीक है, जो मेरे से बन सका करा, लेकिन मुझे उसमें ना तो कोई तरस की बात है ना कोई बेरहमी की बात है। तो ये स्थिति तभी आ सकती है अगर हम सुदर्शन चक्र को घुमाएं। अभी कभी आप उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, ये मैं चाहता हूँ ये क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, मैं बहुत जोर से, जैसे क्षत्रिय होते ना त्रेता वाले, किसी दिन जोश आता है कि अरे मैं तो सारा दिन ऐसे करना है, चुप रहना है। अच्छा, उसी दिन आपको कोई बुलाने वाली स्थिति आ जाएगी, आप कहेंगे अरे मैंने तो इतनी हिम्मत की थी, तो आप अपने पर ही खफा हो जाएंगे। अब उसमें भी क्या है, अगर हम सुदर्शन चक्र को घुमा रहे हैं तो हमें सब बात का पता है। और सुदर्शन चक्र में भी एक खास बात है, सुदर्शन चक्र को कोई भी घुमा सकता है, लेकिन आज आप सतयुग की स्थिति को सुदर्शन चक्र में घुमाएंगे तो आज सतयुग तो नहीं है, ठीक है। अब आपने सुदर्शन चक्र घुमाया या तीनों लोकों की सैर किया, तो आप देखेंगे कि उसमें आप बुद्धि से कर रहे हैं या दिल से कर रहे हैं। एक होती है बुद्धि की सैर, तो बुद्धि की सैर व्यक्ति कर समझता है कि मैंने चारों धाम भी घूम लिए, मैं सतयुग में भी हो आया, अच्छा। लेकिन बाबा ने कहा हो कि बुद्धि आपकी में चीज आएगी और जाएगी, समाएगी नहीं। सचमुच आपने चार धाम में ना से एक ही धाम में भी गए, सचमुच उसकी थोड़ी सी भी अनुभूति करी, वो होती है दिल से।
अब यहाँ आकर के आप देखेंगे जो बाबा कहता है कि कोई एक थोड़ा सा खर्चा करता उसको महल मिल जाता ना। कई बाबा कहते हैं बहुत खर्चा करते उसको खुशी नहीं होती। कारण क्या है? उसमें बात आती है दिल की। अगर हमने अपने दिल को फोकस करके अच्छी तरह से हर बात को समझ के उसके महत्व को जानकर यूज नहीं किया तो ऐसे ही है। अब अमृत वेला है फॉर एग्जाम्पल, अमृत वेले उठ के सब बैठते हैं, लेकिन अमृत वेले के महत्व को जानकर जितना टाइम बैठे उतना आपका, बाकी सैग कि मैं अमृत वेले बैठा हूँ, ध्यान इधर जा रहा है उधर जा रहा है, अमृत वेला कब पूरा होगा। तो आप गौर से देख सकते हैं, आप अपने घर में बैठ के भोग बाबा को याद करते हैं, भोजन में करते हैं। अभी भी बाबा ने कहा कि मेरे को कितना खिलाते हो तो आप लोग, फिर कहता है कि एक गिट्टी खा के याद करते हो, लगातार खिलाते हो। वही भोजन आप जब संगठन में करते हो, सेंटर में करते हो, किसी दूसरी जगह, तो ज़्यादा योग लगा के बैठते हो कि दूसरा देख रहा है वो समझेगा मैंने योग नहीं लगाया, तो है ना। अब ये होगी नकल, आर्टिफिशियल हो गया ना, असली तो वो नहीं रहा। इसी प्रकार से हम खुद देखें कि सब कुछ बोलना करना अलग बात है, तो असली अगर आप देखें तो जैसे बहन जी कह रहे थे, सुदर्शन चक्कर आज हमको क्या बताता है? हम घुमा रहे हैं सुदर्शन चक्कर। आज सुदर्शन चक्कर हमको कितना बड़ा फायदा दे सकता है, वो बाबा हमको बार बार स्मृति में लाता है। और स्मृति का ही मतलब है कि हम उस चीज को याद रखें, भूले ना। मैं आत्मा हूँ, ठीक है, स्मृति स्वरूप आज भी बाबा ने कहा वरदान ले लो, ठीक है, अब वरदान का दिन है, वरदान ले लो। लेकिन वरदान को क्या करना है? वरदान को रटना है, रिपीट करना है कि आज मैं करण करावन हार का बेटा हूँ, ये करना है, या उसकी स्थिति में रहना। तो बात आ गई स्थिति की। अब आप बताइए, बाबा ने एक तो हमको संगम पर रखा, सारी दुनिया से न्यारा रखा, इतना ज्ञान दिया जो हम इस दुनिया को भूल भी सकते हैं। लेकिन खास बात बाबा ने क्या कही हुई है? वो ये कही हुई है कि जो हुआ, आप रिपीट अब आगे का हिस्सा कर सकते हैं, जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, बस हम ये रिपीट कर लेते हैं। परंतु अगर आप इसको गौर से सोचें कि इसका असली अर्थ क्या निकलता है, ये बहुत काम की चीज है। इसका आपको पता हो कि जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो जितने भी पंडे पार्टियों को लेके जाते थे, बाबा एक सवाल पूछते थे। क्या पूछते थे? हाँ, बच्चे पहले कभी मिले हो? अच्छा, और सारे टीचर पहले से सिखा के ले जाते थे। देखो बाबा पूछेगा, पहले कभी मिले हो? और तुम कहना हाँ बाबा कल पहले मिले थे। अच्छा, बाबा को भी ये पता था, फिर भी बाबा पूछता था। क्यों? इसमें एक बहुत बड़ा बीज बाबा पैदा करता था, हमारे मुख से कहलवाता था। चाहे टीचर ने कहा हो, किसी ने कहा हो कि हाँ बाबा कल पहले हम मिले थे, तो हमारे अंदर बीज पड़ जाता है, हम कल्प पहले वाले हैं। और बाबा ने आज भी कहा कल्प कोई लाखों वर्ष का नहीं है, छोटा सा है, तो हमारे अंदर बीज तो पड़ गया। जब हम धीरे धीरे ज्ञान सीखेंगे तो आएगा कल्प पहले। इसी प्रकार से आज बाबा ने हमको कहा है, अगर सूर्य चढ़ना है तो दिन चढ़ रहा है तो सबके लिए दिन निकलेगा ही निकलेगा कि नहीं? उसमें आपको तो कुछ नहीं करना है। मुर्गा बांगने की देगा तो क्या सुबह नहीं होगी? सुबह तो होनी है।
अगर कोई गुफा में चला जाए और बात है। इसी प्रकार से अगर आप गौर से सोचो, सुदर्शन चक्र में वर्तमान समय और तो वरदान है, लेकिन सबसे बढ़िया वरदान क्या है कि जो हो रहा है अच्छा, जो हुआ वो भी अच्छा, और जो होगा अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। अगर हम भगवान के इस कहे को भी ये समझने लग जाए कि ये गलत हो रहा है, ये अच्छा नहीं हुआ, अच्छा ये ठीक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारा सुदर्शन चक्र घुमाते रहो, कोई फायदा नहीं। अगर हम इसी बात को पकड़ लें कि जो पुरुषार्थ नहीं भी करते, पशु है, पंछी है, वनस्पति है, हवा है, पानी है, वो तो योग नहीं लगाते, वो तो सेंटर में नहीं आते, वो चलो नींद ही करते हो, उसको यहाँ तो नहीं आना पड़ता, मुरली तो नहीं सुनते, वो सतो प्रधान कैसे हो जाते हैं। आप तो बड़ी खुशी से कह रहे हैं। अब आप सोचो कि हम चाहे आधा कर रहे हैं, क्वार्टर कर रहे हैं, 2 आने कर रहे हैं, फिर भी ये एक चमत्कार है कि थोड़े से ब्राह्मण, थोड़े से, उनके पास ऐसी जबरदस्त प्रकाश है जिसके कारण से सारी चीज चेंज होके नई हो जाती है। अच्छा, अगर हम उस प्रकाश को थोड़ा तेज कर लें और इस बात को समझे कि हम प्रकाश हम दे रहे हैं, जाने अनजाने। एक आदमी जाने अनजाने कुछ करता है वो और बात होती है, अगर उसी को जानकर करता है, मान लो वैसे अजमल खां पार्क घूमे आओ, रोज ही लोग जाते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं मैं सैर करने जा रहा हूँ, तो आपको कॉन्शियस फीलिंग आती है कि मैं कुछ सेहत बना रहा हूँ, फर्क हो जाता है ना। इसलिए बाबा कहता है महत्व देकर, तो अगर हम यही याद रखें कि देखिए अगर मेरे दिमाग में कोई फेर आ सकता है कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, उसको मैं भूल ही नहीं सकता, ये तो भाई ठीक नहीं हुआ, और उसी को मैं रटा लगाता रहता हूँ, गलती पहले मैंने कर ली, अब उस गलती के बाद हम दूसरी गलती कर रहा हूँ, उसने मेरे साथ ऐसे किया था, ये तो ठीक नहीं है, ये तो यज्ञ के हित में नहीं है, ये तो सेवा के विरुद्ध है, मैं यज्ञ के कल्याणकारी के होके कह रहा हूँ कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ हम करते हैं। अच्छा, अब आप बताओ, जो परमात्मा एक पेज की मुरली सुनाकर और सारे, चाहे सारे वर्ल्ड में एक ही पेज की मुरली सुनाकर, नया स्टूडेंट हो उसको भी वही मुरली सुनाकर, जो सबसे पुराना उसको भी मुरली सुनाकर, ऐसा वंडरफुल ज्ञान देकर हमको, लोग कहते हैं मनुष्य से देवता, मनुष्य कहाँ है, दानव से देवता बनाता है। और कितना फर्क हर एक में पड़ रहा है ये तो हम जानते हैं, दुनिया भी अब उस फर्क को देख रही है कि इनकी ब्रह्मा कुमारी राष्ट्रपति बन के देख रही है ना। आज ब्रह्मा कुमारी जैसा संगठन दुनिया में है नहीं, कहते हैं हम तो भी सोचते भी नहीं थे ऐसा हो गया। अब देखो कि वो टीचर और ये भी कहता है अच्छा डेट की मुरली छोड़ो, आप ट्रेन में जा रहे हो कहीं, कोई मुरली उठा लो, आपके उस दिन वो काम आएगी, आपकी होगी। इतना जबरदस्त टीचर है। तो आपके ख्याल में एग्जामिनर भी तो वैसा ही होगा, वो उस पेपर भी तो वैसा ही, जो इस तरह पढ़ाई पढ़ा सकता है वो पेपर भी वैसा ही सेट करता होगा। और ऐसे नहीं कि किसी के लिए बहुत मुश्किल पेपर सेट करेगा, थोड़ा सा ऊपर होगा हर एक को चढ़ाने के लिए। अब हमारे पास आ गया पेपर और हमने क्वेश्चन को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, पेपर क्यों आया, पेपर आना नहीं चाहिए। तो जो तो पढ़ाई वाला लायक स्टूडेंट होता हो तो समझता है कि पेपर आए मैं थोड़ा आगे जाऊंगा, भगवान ने पेपर भेजा है। कल भी बाबा ने कहा माया भी आपकी मदद कर रही है, दुनिया की कोई चीज है, कोई पाप कर रहा है वो भी आपकी मदद कर रहा है कि दुनिया को डुबोने में नजदीक ला रहा है। अच्छा कर, जब इतनी जबरदस्त बाबा ने शक्ति दी है और कहा है कि है ही चढ़ती कला, आपको ठीक करने के लिए मैं थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट करवाता हूँ। तो अब उसमें हम अगर क्वेश्चन करें
बाबा है, मैं हूं, वो तो ठीक है। ड्रामा में क्वेश्चन करना शुरू कर दें, ड्रामा में मेरे लिए ही सब किया, मेरा ही ऐसा है, या फिर ये दैवी परिवार जो बाबा ने बनाया हुआ है इसमें क्वेश्चंस करना शुरू कर दें। इसको ऐसे टीचर बना दिया, इसको ऐसे ही बना दिया, इसने ऐसे किया होगा, इसने ज़्यादा पैसे दे दिए, इसको ये कर दिया, इसके ये पढ़ा लिखा इसको ऐसे कर दिया, या हर तो बाबा कहता है हमको सोचना चाहिए कि हम वेस्ट, जिसको बाबा कहता है वेस्ट कर रहे हैं। एक तो ये बात होगी। अब दूसरे बहन जी कहती हैं कि हमें विराग वृत्ति रखनी है। बाबा ने भी कहा 2 प्रकार के सन्यास होते हैं, वो सन्यासियों का तो एक दिन शुरू हो जाता है और आप लोगों का धीरे धीरे होता है। एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि क्या सतयुग में कोई खराब चीज होती है? जरा सी थोड़ी बहुत है? ये तो अच्छी बात है, हाथ उठवा लेते हैं। जो कहते हैं कि सतयुग में कोई चीज बिल्कुल भी खराब नहीं हो सकती, वो अपना दायां हाथ उठाओ। धीरे धीरे उठा रहे हैं, कईयों को शक है। सबने उठाया? छोटी नहीं। देखो, फिर तो अगर हाथ नहीं उठाओगे तो आपके पक्का नहीं होगा। मैं थोड़ी हाथ उठवा रहा हूँ, ये तो आपके फायदे की बात है। ठीक है जी, आपका दिल मानता है कि सतयुग में कोई भी चीज, चाहे वो पंछी है, पौधा है, सूखा हुआ पत्ता भी नहीं आपको दिखेगा। ठीक है, अब इसको उल्टा कर लो, क्योंकि बाबा हर चीज की 2 साइड बताता है। कलयुग में कोई चीज अच्छी हो सकती है? दिल पे हाथ रख के बताना। हाँ, नहीं, नहीं, बाबा की बात नहीं, मैं हर चीज का पूछ रहा हूं। मान लीजिए आप 2 साल बाद करोल बाग में आते हैं और आप देखते हैं कि एक बिल्डिंग पत्थर की बनी हुई थी, आज बड़ी शानदार शीशे की चमक रही है, उसकी क्या शान है। अच्छा, आपको तो कहेंगे बहुत बढ़िया हो गया है। अच्छा, मार्केट में चले जाओ, आपको पहले तो और तरह के जूते होते थे, आज तो गोल्ड लगा हुआ, पता नहीं क्या क्या, बिजली चमकती है। अच्छा, आप कहेंगे वाह, ये तो भाई बहुत ही बढ़िया चीज है। अब बताओ, मोबाइल आपके हाथ में आ गया, आगे तो आपको कोई टेम्परेचर देखना हो, ब्लड प्रेशर चेक करना हो, कोई डेट देखनी हो, अब तो ये तो बढ़िया चीजें हैं ना, हैं? अच्छा, मेरे ख्याल में शायद ही कोई होगा, बच्चा भी आजकल कहता है मुझे मोबाइल चाहिए। अच्छी चीजें हैं ना, टीवी आ गया, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफ्रीका में क्या हो रहा है, सब आपको पता है। तो अच्छा, और छोड़ो, सेब खाना तो अच्छा ही है ना, है? कलयुग में सेब है, सेब अगर मिल जाए तो डॉक्टर भाग जाएगा। और जाओ, फ्रूटों की दुकानें भरी पड़ी है, इतने शानदार, सारे विटामिन उसमें है। अच्छा, तो अब बताओ कि आपको उन कलयुगी चीजों से, या चलो कहीं घूमने गए, ज्ञान भी कर लिया, थोड़ा चक्कर भी लगाया है, अब बताओ कि ये बेहद का विराग है। भगवान ने तो कहा हुआ तुमको घृणा आनी चाहिए, जैसे गंदे पानी का गटर होता है, वो कलयुग को समझना चाहिए। हम समझते हैं? अब जब तक इतनी नफरत नहीं आएगी तो आपकी पीठ कैसे होगी? और बाबा की तरफ 100%, अच्छा संबंधों में ही ले लो, कोई आपको बहुत मदद कर देता है, आपके कंफर्ट के देता है, आपके साथ मदद करता है, आपका सामान उठा के चलता है, आपको सफाई कर देता है, आप कहते हैं भी हाँ। अच्छा, एक किसी दिन वो ना आए तो आप सोचते हैं अरे भाई आज तो बड़ी मुसीबत पड़ गई, आज तो खुद सफाई करनी पड़ रही है, तो वो संबंध बाबा से तो नहीं रहा। तो इसलिए जो हमारे आदि रतन है,
जिनको हम दादियाँ कहते हैं। अच्छा, अब दादियाँ हमारी जो थी उनमें और हमारे में कुछ फर्क है। आज हम हर चीज की नॉलेज धारण करना चाहते हैं। मुझे विद्या आनी चाहिए, मुझे डिग्री मिलनी चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े मिलने चाहिए, तभी तो मैं योग लगाऊंगा। बाबा ने सिद्ध करके बताया कि मेरी बारात में लंगड़ा होगा, अंधा होगा, काना होगा, कंप्लीट कोई होगा ही नहीं, वो मेरी बारात में आ सकता है। अगर यहाँ कोई थोड़ा बहुत सन्यासी भी बन गया तो सतयुग में नहीं आ सकता। यहाँ का मिनिस्टर बन गया वो भी नहीं आ सकता। मतलब क्या हुआ? बाबा ने चंद्रमणि दादी को पंजाब में भेजा, उसको पंजाबी आती थी। हृदय पुष्पा दादी को कर्नाटक में भेजा, उसको कन्नड़ा आती थी। जानकी दादी को लंदन में भेजा, उसको इंग्लिश आती थी। मतलब क्या हुआ? मुझे बाबा ने कहा तुम गीता सिद्ध करो, मुझे संस्कृत नहीं आती। मतलब क्या हुआ? बाबा ये सिद्ध करना चाहता है कि मैं करवा रहा हूं, अगर संस्कृत वाला गीता को सिद्ध करेंगे, कहेंगे इसको तो संस्कृत आती है। क्या भगवान ने संस्कृत में गीता सुनाई थी? आज भी उसने कहा ये वेद शास्त्र वगैरह इस फालतू है, राजयोग मैं सिखाता हूँ। तो कहने का भाव ये है कि उसके हम बच्चे हैं जो कहता है कि मैं तुमसे कराऊंगा और तुम्हारी कोई भी काबिलियत भी है वो भी मैं उसको फलीभूत करूंगा। ये याद रखना कि मैं करवा रहा हूं। क्या आशा बहन प्रेसिडेंटों को ला सकती है आबू में, जबकि रेलवे में जाते थे प्लेन भी नहीं होता था? तो कौन था वो? इतने बड़े बड़े प्रोग्राम दिल्ली वाले करते थे, गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो कौन है? इसलिए अगर हम उस बात को, दादियों को ये पता था, दादियाँ दुनिया घुमाती थी, दादियों की कहीं आसक्ति नहीं थी। जब जी कहे बाबा कहे ठीक है। और आज हम जरा सी हमारी कंफर्ट में भी चेंज आ जाए, हमारी स्थिति चेंज हो जाती है, अपने घर में ही चेंज हो जाती है। बिजली चली जाए, मैंने देखा स्टूडेंट आएंगे पहले देखेंगे पंखा कहाँ है, उसके नीचे बैठेंगे। अच्छा आप बताओ, ठीक है, अगर बिजली चली जाए तो जो बिना पंखे के बैठता हो तो खुश रहेगा, और जो पंखे के नीचे बैठता हो कहेगा मेरे तो प्राण निकल गए। अच्छा, इसलिए अगर हमने डिफिकल्ट कंडीशन में रहना नहीं सीखा, कभी पानी बंद हो गया, कुछ हो गया, अरे भाई पानी बंद है, हम ब्राह्मण है, स्नान कैसे करेंगे? स्नान नहीं करेंगे, चलो आज सेंटर में ही नहीं जाओ। सबसे पहला काम हम ये करते हैं, कोई छोटा मोटा काम आ गया, अमृत वेले सो जाओ। और किसी चीज को कष्ट नहीं, खर्चा बढ़ गया तो यज्ञ के पैसा घटा दो। अब कहने का भाव ये है कि सबसे पहला हमारा अटैक होता है अपने ऊपर ही, कि जो हमारी उन्नति की चीज है, अच्छा आज बीमार है ना, योग में नहीं लगाओ। लेट के योग अच्छा लगता है। एक और वंडरफुल बात है, आत्मा लेटती है, आत्मा बैठती है या आत्मा उठती है? मुझे बताओ। आत्मा तो आत्मा है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि लेट के योग बेटर लगता है तो मैं बॉडी कॉन्शियस हूँ या आत्मा कॉन्शियस हूँ? और हर एक को पता है कि जब लेट के योग लगाते हैं तो 2 मिनट बाद क्या होता है। अच्छा ठीक है ना, तो रोज हमको अपना ही मन धोखा देता है। अच्छा, रात के 12 बजे सोए, कुछ देखते रहे कल्चरल प्रोग्राम, कहो जी बंद कर दो, नहीं थोड़ा और देख लेते, अमृत हाँ कर लेंगे। अच्छा, अब अमृत वेले तो उठ जाएंगे क्योंकि आदत पड़ी हुई है, जो मन के अंदर आदत होती उठा देगी। फिर कहेंगे अरे मैं तो 12 बजे सोया था, थक जाएंगे। अब बताओ कि आदत ने उठा भी दिया, फिर वो बॉडी कॉन्शियस ने आके कहा कि अरे तुम तो 12 बजे सोते, तुम तो जरूर थके हुए हो। और हम, बाबा ने कहा टेंशन में अलबेलापन, तो हम क्या करते हैं भाई, जरूरी काम करना है, आखिर शरीर है ना। तो अगर हम इस वक्त रेस्ट नहीं करेंगे तो शरीर जो है ना हमारा वक्त पे काम नहीं आएगा। आज तो कोर्ट में जाना है, आज तो वहां जाना है। अमृत वेले आपको आलस आ रहा है, आप कह रहे हैं भी सो जाओ, धीरे से आपको आवाज आए कि फू फू कर रहा है, थोड़ी देर में एक सांप निकल आवे,
और ऐसे करना शुरू कर दे, तन डोले मन डोले। अब कहो सो जा भाई, तुम्हें तो सांप क्या करेगा, वो तो जिसके साथ अपॉइंटमेंट होगी उसको काटेगा, तुमको थोड़ी कुछ कहने आया। ऐसे तो सांप घूमते ही रहते हैं, तो सो जाओ, अब तुम तो बड़े थके हुए थे, अब क्या होगा? हैं? अच्छा, हॉस्पिटल में पड़े हैं, फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर हाय हाय कर रहे हैं, किसी ने कह दिया तुम्हारे खाट के नीचे बम रखा है और 2 मिनट में फटने वाला है, तो डॉक्टर को धक्का देकर वो पेशेंट सड़क पे नजर आएगा, वो ताकत कहाँ से आ गई? अच्छा, कोई कह दे आपकी 10 करोड़ की लॉटरी निकली और डीडीए के 13वें फ्लोर पर है, इस वक्त बिजली बंद है, 2 घंटे बाद बिजली आएगी तो तुम लिफ्ट में जाना। नहीं जी मैं चढ़ जाऊंगा। अब वो ताकत कहाँ से आ गई? तो अगर आप गौर से देखेंगे तो जहाँ व्यक्ति की रुचि होती है वहाँ उसको भैंस भी संगल तोड़ा लेती है, और हम अपने आप को रोज धोखा देते हैं, जिसको बाबा कहते हैं आलस और अलबेलापन। बहन जी कह रही समय को पहचानो, हम क्या समझते कल तो आएगा ना, चलो आज मिस हो गया, कल तो आएगा ना। पहली बात तो यह है कि पता नहीं कल आएगा ना आए, लेकिन जो आज का मिस हो गया वो तो हो गया। और जिस व्यक्ति को मिस करने की आदत पड़ जाती है फिर वो मिस करने की संस्कार बन जाता है। इसलिए बाबा कहता है मेरा ज्ञान सेम है, मेरा बहुत आसान है, लेकिन एक तो सहज होना चाहिए, मेरे लिए सहज होना चाहिए, दूसरे सदा होना चाहिए। ये नहीं कि कभी सहज है, कभी गोल है, कभी ठंडा है, कभी गर्म है। गर्म सर्व तो वैसे ही नुकसान करता है। अच्छा, तीसरे सर्व होना चाहिए, उसमें सब चीजें मिक्स हो। तो ब्रह्मा कुमारी सर्व, बाबा कहता है मैं आपकी सर्व प्रकार की उन्नति करता हूँ। उसमें हेल्थ अलग नहीं, वेल्थ अलग नहीं, हैप्पीनेस अलग नहीं, परिवार का सुख सब इकट्ठा है। एक तो सहज होना चाहिए। अगर कोई चीज किसी को सहज नहीं है तो सदा कर ही नहीं सकता। इसलिए बाबा ने हठ योग नहीं सिखाया। ये नहीं कि आसन में बैठो, कहते सहज चलते फिरते हर वक्त कर सको, आसन में बैठो अच्छा है। फिर बाबा कहते हैं सहज हो, फिर सदा हो। ऐसे नहीं सारे दिन में देखो तो 3 घंटे अच्छा है, बाकी घंटे कहाँ गए। और तीसरा सर्व, हर प्रकार का। जब हम कहते हैं बाबा से योग तो संबंध भी सारे उसके साथ हों, प्राप्तियां भी सारी उसके साथ हो, अर्थात अन्य किसी के साथ रहो, बाकी नाम मात्र हो। तो ये अगर हम करते हैं तो आप देखेंगे ये सिंपल एफर्ट है, मुश्किल नहीं है। इसमें खाली अटेंशन चाहिए, और अटेंशन के लिए स्मृति चाहिए। तो बाबा रोज हमको सेंटर में क्यों बुलाता है? आजकल तो और कंफर्ट हो गया, सेंटर में क्या जाना है, टीवी में मुरली देख लो। अच्छा, अब फर्क हो जाता है कि नहीं होता? कोई व्यक्ति किसी जगह यूनिफॉर्म में बच्चा स्कूल जाके पढ़ता है, और कोई बच्चा घर में बैठा है, चलो खाट पर ही बैठे हैं, खाना भी खा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो फोकस तो नहीं होता। आप उसी मुरली को देख लो, जिस वक्त आप अच्छे अवस्था में पढ़ेंगे तो आपको उसका अर्थ एक एक शब्द का अंदर जाएगा। उसी मुरली को आप साधारण अवस्था में पढ़ेंगे, आप पढ़ जाएंगे, लेकिन आपको लगेगा पढ़ तो ली है, कुछ अंदर नहीं गया, फर्क हो गया। तो इसी प्रकार से रोज थोड़ा थोड़ा खिसकता जाएगा तो हमारा नंबर खिसक जाएगा। अब बोरी तो नीचे से भरती है, तो जितनी भरी हुई होगी उतने पर बाबा फुल स्टॉप लगा देगा। उसका क्या जाता है? वो कहता है मैं तो बड़ा न्यारा हूँ, तो जितना कोई पाएगा, मुझे तो सतयुग में हर प्रकार के लोग चाहिए, त्रेता में भी चाहिए, त्रेता के अंत तक। ये मेरी गारंटी है कि कोई भी मेरा बच्चा बन गया एक बार तो द्वापर से ऊपर रहेगा। द्वापर वालों को तो स्वर्ग दिखना ही नहीं है, लेकिन सतयुग त्रेता में नंबर लग जाएगा। इसलिए हर एक को संगठन है, मौका है, आराम का भी मौका है। बाबा किसी को तंग नहीं करता, लेकिन अपनी स्टूडेंट की अटेंशन देकर हम करेंगे तो हमारा ही फायदा है। और जितना हम करेंगे हमारा ऑटोमेटिकली दूसरे को भी प्रेरणा मिलेगी
कि ये कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते। अगर दादी जानकी 102 वर्ष की अवस्था में आके अमृत वेला करा सकती थी तो हमें लगता है भी दादी करा सकती है, हम क्यों नहीं करा सकते। वो शरीर कहेगा नहीं जी तुम उठ, शरीर कैसे नहीं उठता आप देखो, भय से भी उठ जाता है, लोभ से भी उठ जाता है, तो बाबे के नाम पे उसको क्यों अमृत वेले खास आलस आता है। तो बाबा कहते हैं ये भी एक सिस्टम बना हुआ है। सारा दिन जो अटेंशन रखेगा, सारा दिन बाबा की ध्यान रखेगा, उसको स्वाभाविक होगा, और जितना गड़बड़ करेगा उतना ऐन मौके पे माया धोखा दे जाएगी। अभी तो दे रही है, एंड में भी धोखा दे जाएगी। तो कोई हमारी वीकनेस होगी, सांप और सीढ़ी वाला लूडो सामने रखिए हमेशा। ये सांप और सीढ़ी वाले लूडो में क्या होता है, आपकी अवस्था थोड़ी अच्छी हुई, सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन एंड में आके एक बड़ा खतरनाक सांप होता है। अगर कुछ कच्चा पक्का रह गया तो अगर उसने वहां रोक लेना है और सीधे नीचे ले आना है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए बाबा कहता वो बैठा रहता है, हर एक को तंग नहीं करता, लेकिन जिसका कोई पहिया या कोई पिलर कमजोर होता है, जैसे बिल्डिंगें बनाते हैं ना, फिर ऐसे हो जाती है, दिक्कत हो जाएगी। ओम शांति। परम आदरणीय ब्रजमोहन भाई साहब जी, आदरणीय आशा दीदी जी, आपकी विशेषताएं, आपके गुण, आपकी महिमा माना सूर्य को चिराग दिखाना। उस सागर जो आपकी गुणों के, आपके महिमा के जो सागर है, उसमें से कुछ रतन, कुछ मोती निकालकर आपको अर्पित करने का एक बहुत अपनी तरफ से एक जुर्रत कहेंगे या प्रयास कहेंगे। पाई कितनी खुशियाँ आज एक साथ जी, पांडव भवन पधारे ब्रिजमन भाई साहब जी। संग में आदरणीय आशा दीदी, आपके आने से चार चांद लगी। पाई कितनी खुशियाँ आज एक साथ जी, पांडव भवन पधारे ब्रिजमन भाई साहब जी। संग में आदरणीय आशा दीदी, आपके आने से चार चांद लगी। पाई कितनी खुशियाँ आज एक साथ जी। भाई साहब आप तो विशेष हो, शिव के लाडले गणेश हो, विवेक युक्त मास्टर ज्ञानेश हो, राज ऋषि दिव्य मूर्त श्रेष्ठ हो, उमंग सा भरपूर सदा हर्षित मुख जी, अपनी सूरत सीरत से सेवा सदा ही की। पाई कितनी खुशियाँ आज एक साथ जी। निमित्त निर्माण आप हो सदा, चहुँ दिशाओं में शिव पैगाम दिया, प्रभु सेवा का सदा लक्ष्य रखा, देवभूमि लाने का जो ठान लिया। गीता ज्ञान गुंजन ही लक्ष्य आपकी, तपस्वी गुण मूर्त आप महादानी जी। पाई कितनी खुशियाँ आज एक साथ जी। शिव की शक्ति है आशा दीदी, विश्व सेवा में सदा कमाल की, समर्पण की गोल्डन जुबली हुई, दुर्गा स्वरूप ममतामयी। समर्पण की गोल्डन जुबली हुई, दुर्गा स्वरूप ममतामयी। बाप समान आप महादानी जी, अलंकार युक्त अष्टभुजाधारी। पाई कितनी खुशियाँ आज एक साथ जी। सरस्वती मूर्त आप गौमुखी, मधुर स्वरों से ज्ञान धन लुटा रही, मरुधर पे शांति मेघ बन बरस रही, अथक सेवाओं में सदा रहती बिजी।
शक्ति स्नेह से सदा भरपूर जी, विश्व में आशा की किरण जगा रही। पाई कितनी खुशियाँ आज एक साथ जी, पांडव भवन पधारे ब्रिजमोहन भाई साहब जी। संग में आदरणीय आशा दीदी, आपके आने से चार चांद लगी। पाई कितनी खुशियाँ आज एक साथ जी। ओम शांति। परिवार की महसूसता, परिवार का महत्व, परिवार की पालना, तभी हम सब अनुभव करते हैं जब बड़े हमारे साथ होते हैं और हम बड़ों के साथ होते हैं। और आज ऐसा ही हमें ये कितना अच्छा दृश्य कहे, अवसर कहे और ये मिलन मुलाकात कहे जो बहुत बहुत अंतरात्मा को खुशियों के साथ साथ सुख दे रही है। सुखी बैठे हो ना सभी, कितने आप सबका चेहरा ही बता रहा है अंतरात्मा आनंदित है, आनंदित है, आनंदित है। आदरणीय भाई साहब की, आशा दीदी की मैं क्या महिमा करूं, आप सब अनुभव कर ही रहे हो। भाई साहब का जीवन सबके सामने एक मिसाल है। भाई साहब यंग एज में ही बाबा के घर आ गए। आपने स्टडी की दिल्ली से ही सीए की और एक नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी में आप सीए के पद पर थे, फाइनेंस मैनेजर के पद पर थे और भी बहुत कार्य आपके थे। लेकिन वो सब त्याग कर आपने सिर्फ बाबा को देखा और बाबा की सेवा को देखा। जो ब्रह्मा बाप ने कहा शुरू दिन से आप उसी अनुसार चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे और अंदर एक ठान लिया कि बाबा को प्रत्यक्ष करके ही दिखाना है। प्यारे बाबा ने भी साकार में आपको बहुत वरदानों से सजाया। लेखक भी कहा, एडिटर भी कहा, स्पीकर भी कहा, समर्पित कुमार, श्रेष्ठ तपस्वी कुमार भी कहा। बहुत सारे वरदान और टाइटल दिए। अव्यक्त रूप से भी बाप दादा ने आपको बहुत टाइटल वरदानों से संजोया और आपका जीवन उसका स्वरूप दिखाई देता है, सबको अनुभव होता है। और कैसे आपने सेवाओं को भी आगे बढ़ाया। ब्रह्मा कुमारी इसका जो इंटरनेशनल स्तर बना, दादियों के साथ साथ आपने हर कदम आगे से आगे रखते हुए ऐसी प्लानिंग करते रहे और उसको प्रैक्टिकल स्वरूप स्वयं भी दिया, अन्यों से भी दिलाया। आप सब ब्रह्मा कुमारी इसके प्रोग्राम्स को देखते हुए उसका अनुभव करते ही रहे हैं। कैसे देश विदेश में सेवाएं एक साथ मिलें और सभी धर्म, जातियों, भाषाओं की आत्माएं बाबा को पहचान सके, ऐसी प्लानिंग और प्रैक्टिकल आप करते चले आ रहे हैं। मैं कहूँगी जोरदार ताली भाई साहब के लिए फिर से बजाएं। और हमारी अति प्रिय आशा दीदी जी ने आपको पांडवन के कितने सुंदर राज सुनाए। हो सकता है कई भाई बहनों को वो बातें मालूम नहीं भी थी और आज सुनकर कितना हृदय स्पर्शी लग रहा था। और एक राज ये भी कि आशा दीदी को 51 वर्ष हो गए जब पांडवन की बिल्डिंग ली थी। ये राज मैं सुनाती हूँ जो इन्होंने नहीं सुनाया। 1972 में तब से ही भाई साहब भी और आशा दीदी भी यहाँ पर ही अपनी सारी दिल्ली की, यहाँ से सारे भारत की, और 1974 से विदेशों में सेंटर खुलने शुरू हुए। उनका भी आना जाना यहाँ हुआ।
तो आप वो सब बेहद सेवाओं का विस्तार संभालते चले आ रहे हैं, संभालते चले आ रहे हैं। तो अभी आशा दीदी को 51 इयर्स हो गए ईश्वरीय सेवाओं में। ज्ञान में तो बाल्यकाल से ही 9 वर्ष की आयु में ही आ गए। हाँ, 9 वर्ष की आयु में ही ज्ञान में आ गए। 65 इयर्स हो गए ज्ञान में, पेरेंट्स के साथ ज्ञान लिया और फिर स्टडी करते रहे और एमए में गोल्ड मेडलिस्ट रहे आप बेंगलोर यूनिवर्सिटी से, और बाबा को अपना जीवन समर्पित कर दिया, जबकि आप उस समय लेक्चररशिप पर थे शुरुआती। उस समय के समय में आप सोचिए कितने वर्ष पहले की बात है, ये 53 वर्ष 52 वर्ष पहले की बात है। और आपने उस पद का त्याग करके और अपने को बाबा की सेवाओं में समर्पित कर दिया। कोई ऐसी सेवा नहीं जो आपने ना की हो, बड़ी से बड़ी लेकर, चाहे वो मधुबन में, चाहे वो दिल्ली में, चाहे वो भारत के किसी कोने में, चाहे विदेश के कहीं भी किसी देश में, फटाफट जल्दी जल्दी आपका जाना होता रहता है। कितनी विशेषताएं सुनाऊं, हाँ, तो दिल करता है दिल सुनाता ही रहे, सुनाता ही रहे। तो आज हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि आशा दीदी को 51 इयर्स ईश्वरीय सेवाओं में इतनी बेहद रीति से दिन रात, हर संकल्प से, वाणी से, कर्मों से, व्यवहार से, सब रीति से आप, चाहे वीआईपीस की सेवा है, चाहे टीचर्स ट्रेनिंग कराने की सेवा है, चाहे सेंटर संभालने की सेवा है, सारे दिल्ली के आपको पता है 500 से भी ऊपर सेंटर्स है, और ओआरसी सारे भारत और सारे विश्व में एक सबसे बड़ा रिट्रीट सेंटर है, जिसको दादी जानकी कितनी दिल से महिमा करते थे, और इतनी बेहद की सेवाएं वहाँ दिन रात चलती रहती हैं, वो भी आप सब सुनते रहते हैं, अनुभव करते ही रहते हैं। तो आज हम दिल से आशा दीदी को बहुत बहुत कोटि 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 गोल्डन जुबली की बधाइयाँ देते हैं, बधाइयाँ देते हैं, बधाइयाँ देते हैं। मैं कहूँगी सभी खड़े होकर ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ। आप सब भी हाँ, अभी इधर रख ली, इधर का मैंने कर, इधर रखो। सुनो, शिव को मेरा माइक ऑन करो। आप सब भी डांस कर सकते हो, जो भी करना चाहे अपनी सीट पर ही खड़े होके करो, भले करो। वही 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 तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरे राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम।
वर्तमान समय सरस्वती स्वरूप भविष्य लक्ष्मी रूपा दीदी का बहुत 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 अभिवादन।